हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है होगा उसमें आगे बढ़ते हुए जो भी क्लास हमारी छूट गई हैं उनको आगे पूरा करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम ये भी देख रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ऐसे आज की क्लास को डिजाइन किया है हमने कि ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी एंड रेलवे एंड जितने भी वन टाइम एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। आज हम हमारा जो टॉपिक है एवरेज है, औसत है, उसको लेकर उपस्थित हुए। आज हम इसमें जितने भी टाइप और जितने भी वैरायटी बनते हैं उन सभी को हल करेंगे और इतने बेहतरीन अप्रोच से करेंगे जो कि आपने पहले नहीं किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन से जो भी एग्जाम के मेथड हम बताएंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ में बताते जाएंगे दोस्तों, और आप उनको नोट करते जाएं अच्छे से और एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को बनाएं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 33, 15, 23, 15, 19, x 12, 7 का औसत 16 है। कितना है दोस्तों? 16 है। तो जबकि 37, 28, 53, 22, 42 का औसत 41 है, तो x प्लस वाई बट्टे वाई माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पर डेविएशन मेथड। कौन सा लगाएंगे? डेविएशन मेथड लगाएंगे। आपको ये मेथड थोड़ा पहली बार में बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा। जब आप सीख जाएंगे तो इससे आसान एवरेज के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम है कि जो नंबर दिए गए उनको लिखेंगे। ठीक है, नंबर क्या है आपका? पहली संख्या है 23 है, उसके बाद है 15, ठीक है दोस्तों, 19, x 12 और 7 है। इनका एवरेज जो है दोस्तों, एवरेज कितना है दोस्तों? एवरेज है हमारा 16। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नेट डेविएशन होता है, नेट का मतलब कुल डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? डेविएशन 0 होता है। क्या होता है? 0। ठीक है, 0 होता है। तो यहाँ पर डेविएशन 0 आना चाहिए। एवरेज कितना है? 16। तो एवरेज से ये जो नंबर है वो कितना अधिक है? अधिक है ये +7 है, ये -1 है और ये +3 है। यहाँ पर ये कितना है दोस्तों? तो जो 12 है वो 16 से 4 कम है। ये कितना है? -9 है। अब आपको पता है इनका योग सभी का 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? आप देख पा रहे हैं ये 10 हो रहा है और ये तीनों माइनस वाले जोड़कर हो रहे हैं कितने दोस्तों? 14 हो रहे हैं। तो ये भी 14 होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस मुझे 4 रखना होगा, तब ये -14 और ये तीनों जोड़ने के बाद +14 हो जाएंगे और नेट डेविएशन का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x की जगह आपने कितना रखा? +4 रखा। तो x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 16 + 4 आ जाएगा कितना दोस्तों? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या? y की वैल्यू। तो y की किससे निकलेगी? दूसरे नंबर से, दूसरी संख्या से निकलेगी। अब इसमें क्या है कि 37 दिया है और कितना दिया है? 28 है, 53 है, ठीक है, और कितना है दोस्तों? 22 है और 42 है। इसका भी नेट डेविएशन कितना होना चाहिए? 0। और इसका एवरेज जो है वो कितना दिया है दोस्तों? एवरेज है आपका 41। आप यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका, ध्यान से देखेंगे, देखो दोस्तों कितना अधिक है, ये कम अधिक देखना है। तो 37 जो है कितना है? -4 है ये, ठीक है, यहां से ये -13, ये +12 और ये वाला है +1। कितना दोस्तों? +1। इनका 0 होना चाहिए। ये हो कितना रहा है? ये हो रहा है 17, ये हो रहा है 13। तो यहाँ पर आप प्लस का कितना रखेंगे? 4 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 41 + के 4 = 45, यानी कि 45 आ जाएगी y की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है? वो निकालना है आपको दोस्तों x + y बटे y माइनस एक्स निकालना है। अब वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 20, देख पा रहे हैं आप, और प्लस y की वैल्यू 45 है। ठीक है, इसी प्रकार से 45 y की वैल्यू -20 किसकी वैल्यू है दोस्तों? x की वैल्यू है। ठीक है, आप इसे हल करेंगे तो आप ऊपर ऐड करेंगे तो 45 और 20 कितने हो गए? 65 हो गए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा? 25 कट करेंगे आप, 13 से 13 बार कट जाएगा ये,
5 से, ये 5 से 5 बार कट जाएगा, ये आपका आएगा 13/5। आप हल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, तो 2.6 आपका वैल्यू आ गया है। ठीक है, 2.6 आया है और ये किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज। ठीक है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है वो आपको निकालना होगा। तो 100 धनात्मक पूर्णांक लिखने के लिए आपको दोस्तों क्या करना होगा, पहले से कह रहा है तो पहला कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे। लास्ट में कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 100 आएगा। 100 का आया उसने तो 100 आएगा। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालना है इनका, तो एवरेज आपको पता होगा, एवरेज जब भी आपको ऐसे निकालना हो, संख्याएं दी गई हो, एक सीरीज दी गई हो, तो उसमें आपको जब भी एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट और लास्ट का योग बट्टे 2 कर देना, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 101/2 और डिवाइड करेंगे तो 50.5 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसने रखा है, ये रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक ही लाइन में बहुत ही अच्छे अप्रोच से हमने क्वेश्चन किया है, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, सबसे जो भी कैंडिडेट होंगे आप उनसे कम समय में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसका दोस्तों वर्गों का, तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस लास्ट में डॉट डॉट कितने का, 71 का वर्ग। ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 71 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है दोस्तों, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको पहले तो योग होना चाहिए। योग के लिए आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों n + 1 2n + 1। ठीक है दोस्तों, 2n + 1 बट्टे 6 कितना होता है, 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको दोस्तों, अब करना है आपको क्या कि एवरेज निकालने के लिए पदों की संख्या बट्टे में आती है, कितनी है, 71 है। ठीक है, 71 आ गई। ठीक है, जैसे ही आप 71 रखेंगे अब आपको n का वैल्यू इसमें रख देना है। जब आप n का वैल्यू रखेंगे तो हल करेंगे, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखिए कैसे हल करेंगे आप, यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा आपका 71 इंटू 72 इंटू यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 41 कितना है दोस्तों, 71 दूनी 142 143 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे कितने दोस्तों, 6, और बट्टे में यहाँ से ये और हैं कितने, n का मान 71 से 71 यहाँ से कट गया, इससे ये कट गया दोस्तों 12 बार, और 12 का आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1716। कितना आ जाएगा, 1716 आपका आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, एवरेज है। 1716 आपका है और ये किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 100 तक की सभी विषम संख्याएं जितनी हैं उनका औसत निकालना है। तो आप सिंपल से रूल से करेंगे दोस्तों, पहली विषम संख्या 1, फिर होती है 3, फिर होता है 5, इसी प्रकार से लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में 100 तक कितना आता है, 99। इनका आपको निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2। ठीक है, देखिए फर्स्ट और लास्ट ये हो जाएगा 100/2 इक्वल टू एवरेज आ जाएगा आपका कितना, 50। कितना आ जाएगा दोस्तों, 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लगातार 37 लगातार संख्याओं का औसत आपको दिया है 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, जब भी आपको योग दिया जाए या औसत दिया जाए, जितनी संख्याओं का है वो जो दिया जाता है वो होता है एवरेज, मध्य का। कितना होता है, मध्य का। ये जो 54 दिया है दोस्तों, मध्य का है। जो भी संख्या है वो 54 इसमें जरूर आएगी, तभी ये आपका औसत बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पता करना है संख्या कितनी है दोस्तों। संख्याएं हैं आपकी 37।
अब 37 में से एक संख्या तो आपकी 54 हो गई, ठीक है, इसे घटा दो, अब कितनी बची 36, तो 36 के आधे कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 18। तो 18 ही संख्याएं आपकी इधर होंगी और 18 ही संख्याएं इधर होंगी। अब उसने कहा है लगातार, जब लगातार कहा है तो लगातार ही संख्या आएंगी, तो यहाँ पर 18 ये पीछे जाएंगे तो माइनस के 18 आएंगे और आगे जाएंगे तो प्लस के 18 आएंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है वैसे तो, ठीक है। ये मध्य की 37वीं संख्या है, ठीक है, इससे 18 इधर होंगी, 18 इधर होंगी, 18 दूनी 36 और एक ये 37 हो जाएगी। तो 18 इसमें से घटाएंगे आप तो ये आ जाएगा कितना 36, कितना आ जाएगा दोस्तों 36। तो ये तो हो गई छोटी संख्या, कौन सी हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आएगी बड़ी, तो यहाँ पर आप 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 72, 72 आएगा तो ये संख्या हो जाएगी कौन सी दोस्तों, बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, बड़ा नंबर पूछा था, तो बड़ा आपका कितना हो गया 72, किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए लगातार क्वेश्चन कह रहा है कितनी संख्याएं दी गई हैं, लगातार 9 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, ठीक है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एवरेज दिया है वो कितना है दोस्तों, 63 है, ठीक है। अब ये है 9 लगा, संख्या कितनी है दोस्तों 9, 9वीं संख्या ये हो गई, 4 इधर होंगी 4 इधर होंगी, ठीक है ना, 4। अब ये लगातार है तो कुछ भी हमें ज्यादा नहीं करना है, पीछे जाना है तो -4 करना है, जैसे ऊपर वाले में 18 किया था उसी प्रकार से यहाँ पर +4 करना है। जैसे ही आप -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 59, ठीक है, और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, +4 करने से यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा कितना दोस्तों 67, ठीक है। यहाँ तक आपने निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप तुरंत ही संख्याओं को निकाल लेंगे। अब आपने देखा कि जो ये आया है ये तो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, उसने पूछा है उनका गुणनफल, तो यहाँ से 59 इंटू कितना दोस्तों 67, इनका मल्टीप्लाई उसने पूछा है, गुणनफल पूछा है। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3953, 3953 आपकी संख्या आ जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में रखी हुई है, जो कि रखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को ऐसे मेथड से करा रहे हैं कि एक लाइन में आप बहुत जल्दी एग्जाम में बैठ करके क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास पसंद आ रही है तो आपके दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अगला आपका, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लगातार 4 लगातार सम संख्याएं क्रमशः पी क्यू आर एस बढ़ते क्रम में है का औसत 51 है, पी तथा एस का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी तथा एस का गुणनफल ज्ञात करना है। संख्याएं कैसी दोस्तों, सम है, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने लिखा 51 जो दिया गया है, एवरेज लिखा, क्या ये एवरेज जो दिया गया है 51 सम है, नहीं, ये क्या है दोस्तों विषम है, ठीक है। तो जब विषम दिया गया है और संख्या कैसी है, लगातार है, ठीक है, तो इससे एक तो पहले होगी कितनी होगी 50, इसके बाद होगी 52, ठीक है। तो ये आपकी संख्याएं आ गई, ठीक है। अब इससे एक और पहले होगी, क्योंकि उसने कहा है 4 संख्याएं, तो यहां पर हो जाएगी कितनी दोस्तों 48, ठीक है। 48 50 52 के बाद हो गई ये कितनी दोस्तों, इसके बाद आएगी 14, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था पी क्यू आर एस लगातार हैं, तो ये हो गई पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। अब क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों पी और एस का गुणनफल, तो पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान है 48 इंटू एस का मान कितना है 54। जब इन दोनों का क्या पूछा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2592, कितना दोस्तों 2592 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये किस में रखा है, तो ये रखा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहे होंगे। एक टाइप के कई क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिससे आपके जो टाइप है वो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उनका एवरेज निकालने के लिए डायरेक्ट उनको जोड़ करके जितनी संख्याएं भाग दीजिए, वही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज निकालना है,
अब एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, 104 प्लस 108, ठीक है, कितना 148, 148, ठीक है, 104 प्लस 148 बट्टे 2। आप यहाँ से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा एवरेज, 126। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार का है, 113 और 159 की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। तो वही मेथड है कि जितनी संख्या दी गई है एवरेज निकालने के लिए आपको वही मेथड लगाना है। क्या लगाना है कि फर्स्ट वैल्यू 113 प्लस लास्ट वैल्यू, ठीक है, 159 बट्टे कितने 2, संख्याएं 2 है इसलिए 2, ठीक है, और इसे आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 136। 136 आपका एवरेज हो जाएगा। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, अब 41 संख्याएं का औसत है तो एक पहले तो मैंने 49 लिखा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो संख्या दी गई थी आपको कितनी 41, उसमें से एक संख्या तो 49 हो गई, ठीक है, बची कितनी 40। अब ये दो भागों में टूटेंगी, ठीक है, 20 इधर होंगी 20 इधर होंगी। अब कैसी हैं दोस्तों, कैसी संख्याएं हैं दोस्तों, यहां से ध्यान से देखना दोस्तों, इधर जाएंगी 20 और 20 इधर जाएंगी, 20 तो नंबर इधर भी हो गए, ठीक है, और 20 ही नंबर इधर हो गए, ठीक है। अब परंतु ये 20 नंबर हो गए, संख्या कैसी है विषम, एक संख्या से दूसरी संख्या तक जाने के लिए हमारा कितना गैप होता है 2 का, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 ये हो जाएगा, ये 20 दूनी 40 माइनस का, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ये किसका प्लस का, ठीक है। तो 20 40 अंक इधर आना है, 49 में से आपको 40 इधर आना है और 40 ही इधर जाना है, मगर इसमें पूछा है बड़ी नंबर, आप जैसे ही 40 इसमें से घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 9, ठीक है, ये तो हो गया छोटा नंबर, ठीक है। अब जैसे ही आप 40 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89। कितना हो जाएगा दोस्तों 89। ये जो संख्या है ये कौन सी है, बड़ी संख्या है। अब क्वेश्चन में कौन सी पूछी थी दोस्तों, बड़ी पूछी थी, जब बड़ी पूछी है तो 89 हो गया। अब 89 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 44 विषम संख्याओं का औसत 144 है, ठीक है, बड़ी संख्या बताइए। इसमें भी वैसे ही करना है आपको कि एवरेज कितना है दोस्तों 144 है। ध्यान से समझना, 44 संख्याओं में से आपने ये निकाल लिया, ठीक है, अभी बात नहीं बनी दोस्तों। तो आपको पता है कि संख्या कैसी है, विषम है, वो भी लगातार है, ठीक है, तो इससे ये तो विषम संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये विषम नहीं है दोस्तों, ये सम संख्या है। कैसी है, सम, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले विषम निकालो, तो इससे पहले क्या होगी 143 होगी, ठीक है, इसके बाद क्या होगी 145 होगी। ये संख्याएं जो है विषम है, ये कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इनसे बात बनेगी। अब 44 में से 2 निकालनी है आपने, बचा कितना दोस्तों 42। 42 का आधा तो इधर कर दो 21 और आधा इधर कर दो 21, ठीक है ना। अब दो संख्याओं के गैप कितना होता है दोस्तों 2 का, तो 2 का तो आप मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, तो ये माइनस का, यहाँ भी आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 दूनी 42, पर किसका, प्लस का। अब घटाना, अगर हमें क्या करना है, छोटा निकालना तो घटाना होगा 42 इसमें से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 101, ठीक है, और जोड़ना है तो जोड़ करके कितना आ जाएगा दोस्तों 187, ठीक है। तो आपने ये निकाली संख्या, ये पूछी गई थी वही, ये कौन सी है जो बड़ी संख्या है, वही आपको पूछी गई थी 187। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कहना चाह रहा है यदि कितनी दिए हैं, यदि 14 लगातार सम संख्या, कैसी संख्या है, सम संख्याओं का औसत है 107, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या निकालनी है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। मैंने अभी आपको बताया 107 दिया है, कितना दिया है 107, ठीक है, मैंने लिखा। अब ये तो दिया है सम, मगर ये कैसा है दोस्तों, विषम है। क्या है, विषम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले इसे सम बनाना होगा, ठीक है, तो सम बनाने के लिए 107 से पहले होता है 106, ठीक है, और इसके बाद होता है 108, ठीक है। अब ये जो संख्या आ गई 106 और 108, ये आई है किसमें से, इस 14 में से, ठीक है, 2 निकाल दी, 12 इधर 12 संख्या बची, तो 6 नंबर तो इधर रह गए,
ठीक है, और 6 ही नंबर मुझे मेरे इधर रह गए, मगर एक संख्या से दूसरी संख्या में जाने के लिए कितने का गैप होता है दोस्तों, 2 का। तो मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 12, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी हो जाएगा 12, मगर आगे बढ़ने के लिए प्लस का 12 और पीछे घटने के लिए माइनस का 12। जैसे ही मैं इधर जाऊंगा तो 106 में से 12 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ये तो हो गया छोटा नंबर। अब मुझे इधर क्या करना है, इधर जाना है +12, तो 12 में इसमें जोड़ूंगा तो ये आपका कितना आएगा, पूछा क्या है इसमें, छोटा नंबर पूछा है तो दोस्तों 94 आ गया। ठीक है, यहीं तक निकालना है। आप इसमें 12 जोड़ने के बाद बड़ा भी निकाल सकते हैं। तो 94 किस में रखा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, अगला कह रहा है दोस्तों, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है दोस्तों, योग निकालना है आपको। ठीक है, अब ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप अभी देख पा रहे हैं एवरेज निकालने के लिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सबसे छोटा होता है, लास्ट नंबर सबसे बड़ा होता है, का योग करके 2 का भाग लगाते हैं आप तो एवरेज निकल के आता है। उल्टा कर देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहां से देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, यानी कि अंतिम संख्या। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू 2। ठीक है, तो एवरेज आपका दिया है 167, इंटू कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे, आपका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 334। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, योग हो गया। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर किस में रखा है दोस्तों, बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। एक लाइन में हम क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप एग्जाम में कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, बस सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको समय पर क्लास मिलती रहेंगी और आप अपने एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 1236 संख्याओं का औसत 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है। तो ये संख्याएं ऑड होंगी, इवन होंगी, प्राइम होंगी, नेचुरल होंगी, इनमें से क्या होंगी दोस्तों वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी होंगी, आपको यहां से अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सभी सभी विषम संख्याओं का औसत। अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, लिख लेंगे कहीं। सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। एन क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं विषम संख्याएं, उनका जो औसत होता है वो एन होता है। तो एन यहाँ पर क्या इतना दिया है दोस्तों, प्रथम 1234 संख्या है तो एन का मान हो गया ये। तो ये संख्याएं जो है, जब ये संख्याएं दी गई हैं 1234, औसत भी आपका 1234, तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो कैसी होंगी दोस्तों, विषम होंगी। विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। तो ऑड जो है दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। तो उनमें से भी ये संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, 102 के बराबर है, एक जुड़ रहा है दोस्तों। तो यहां पर भी आप समझेंगे कि प्रथम सम संख्याओं का औसत इक्वल टू होता है n+1। n मतलब इवन, n क्या होगी यहाँ पर, n इक्वल टू सम होगी। ठीक है, तो जो n+1 होता है, देखिए 101 n है ना। ठीक है, अब इससे एक बढ़ गया तो कब बढ़ा, जब ये संख्या कैसी है, सम है। सम का मतलब होता है दोस्तों क्या, कौन सा, इवन। इवन का मतलब किस में रखा है, तो इवन रखा है सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं दोस्तों, डायरेक्टली आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन कह रहा है यदि 29 लगातार सम संख्याओं का औसत 446 है तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा वही नियम, 446 लिखा आपने, ठीक है, सम संख्याएं हैं और ये भी कैसा है दोस्तों? सम है, तो इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। अब संख्या कैसी है? 29 है, 29 में से एक ये निकाल दो तो 28 बची दोस्तों, तो 28 के आधे कर दो, ठीक है ना। 28 के आधे करेंगे आप तो 14 तो संख्या इधर होंगी और 14 ही आपकी इधर होंगी, मगर एक संख्या सम संख्या तो दूसरी संख्या के बीच में दोस्तों कितने का अंतर होता है? 2 का, तो 2 का आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 28, ठीक है। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28, ठीक है। और इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे, गैप निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, अंतर करेंगे तो 56, कितना हो जाएगा? 56, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंतर पूछा था तो वो ये हो गया 56, कितना हो गया? 56 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक समूह की 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है, इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? अभी जो किया है उसी प्रकार से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है? योग दिया गया है, तो हमें औसत प्राप्त करना है, तो आपको पता होगा एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि औसत में जितनी संख्या है उसका भाग लगाते हैं, तो मैं इस 7 संख्या है, 7 का भाग लगाऊंगा तो एवरेज आ जाएगा कितना दोस्तों? 76। अब जब 76 आ गया है, पूछा क्या है? इस समूह की सब पहली 4 सम संख्याओं का औसत कितना है? पहली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया 76, ठीक है। अब 76 कितनी संख्याएं हैं? 14, 14 से पहले कितनी होंगी? 3 इधर, कितनी संख्या है दोस्तों? 14 नहीं है, 7 है दोस्तों, तो 3 इधर होंगी और 3 इधर होंगी, तो 3 इधर और प्लस के 3 इधर, संख्या लगातार हैं, तो 76 से पहले कितनी दोस्तों? 74, 74 से पहले 72 सम संख्या है, 72 से पहले दोस्तों कितना? 70, ठीक है। तो उसने पूछा था पहली 4 संख्याएं, तो 1, 2, 3 और चौथी ये हो गई, इन सब का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो 4 संख्याएं तो बीच वाली ले लो, ठीक है, वही एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 72 प्लस 74 बटा 2, तो एवरेज आ जाएगा आपका 73, कितना आ जाएगा? 73, ठीक है। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, क्वेश्चनों का अप्रोच अच्छा लग रहा है, कम समय में निकल रहे हैं, अच्छे अप्रोच से निकल रहे हैं, तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक हमारे चैनल को, और हमसे जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपसे 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य हो? कितने से विभाज्य हो दोस्तों? 13 से विभाज्य हो, 100 और 200 के बीच में। तो ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। सबसे पहले ये कहना चाह रहा 100 से तो अधिक और 200 से कम, जितने 13 का भाग जा रहा हो, कितने का? 13 का, वो सभी संख्याएं लिखिए, उनका योग निकालिए, योग करके उसमें भाग लगाइए जितने पद हैं और आप औसत निकाल लीजिए, ठीक है। पर इतनी बड़ी प्रोसेस को हम नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 100 के बाद में ऐसी कौन सी पहला नंबर है जो इसमें 13 का भाग जा रहा है। तो मैंने देखा कि ये जो संख्या है पहली बुक है 104, उसके बाद कौन सी है? तो 117, ठीक है। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? तो ऐसे ही आप जोड़ते जाएंगे, लास्ट में 200 से पहले कितनी है? तो 195, ठीक है। आपको निकालना है एवरेज। अभी आपको मैंने बताया था जब भी एवरेज निकालना हो तो पदों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद का योग और बट्टे 2 कर दीजिए, योग आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा आपका। तो आप जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा 149.5, आपका ये हो गया एवरेज, ठीक है। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संख्या दी गई है 9, 2 बार 9, 3 बार 9, ये कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं है, इनमें से कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा दोस्तों, वो आपसे पूछना चाह रहा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना। कैसे समझेंगे दोस्तों? आपको एक तो पता होगा
जब भी हम इनका क्या औसत निकालेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जोड़ेंगे इन्हें। तो कितनी भी प्रकार से जोड़ लें आप, 1 आ सकता है, 9 में 81 कर दें, गुणा कर दें तो ठीक है, और ये भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। आपको पता होगा 0 नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपको 9 जोड़ने के बाद कभी भी 0 नहीं बनेगा। एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा। एवरेज आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9, ठीक है, प्लस ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं दोस्तों 9, वो आप लिख देंगे। बट्टे कितनी आएंगे, ये 9 ही तो आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये संख्याएं 9 लिखी गई हैं, ठीक है ना। अंक में कितनी है, ठीक है, 9 लिख दिया। अब इसमें हल करने के बाद 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों, जब भी ये एग्जाम में आया है बच्चे छोड़ के ही आते हैं। ये दे रहा है, इतनी बड़ी प्रोसेस को देखने के बाद घबरा जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको ये लिखना है सिर्फ, और आपके समझ में आ जाएगा कैसे करना है। पूछ नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है माध्य। क्या पूछ रहा है दोस्तों, माध्य। ध्यान से समझना, माध्य में औसत में अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, क्या कह रहा है, 1 लिखा है, मैं 1 का वर्ग लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, 2। 3 कितनी बार है, प्लस दोस्तों लगाए मैंने 3, 3 भी 2 बार है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे है, मत 2 बार है ना, वर्ग लगा के लिख दो, ठीक है। जितनी बार जितने स्थान पे है वो तो स्थान पे है, मगर दूसरे स्थान वर्ग लगा के लिखना है, क्योंकि ये सब वर्ग हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने आगे ऐसे ही लिखता जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, फिर हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर हो जाएगा 6 का वर्ग, फिर हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है। बट्टे में माध्य निकालना है, तो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7, ठीक है। आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाता है वर्ग वाला, तो वर्ग में होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे 6, ठीक है। और नीचे लगाना है कौन सा, n प्लस 1 बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान ऊपर 7 है, ठीक है, ये लास्ट नंबर, तो 7 इंटू 7 और 1 8 इंटू 7 दूनी 14 और 1 15 बट्टे कितने दोस्तों 6। यहाँ से लगाएंगे तो n का मान 7, 7 और 1 8 बट्टे 2। हल करेंगे, ये कैसे कट जाएगा दोस्तों, 7 इंटू 8 तो ये कट गए, ठीक है। अब आपने 2 से इसे काटा, 6 को 3 बार, 3 से आपने इसे काटा 5 बार, तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, माध्य आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है दोस्तों 20 मापनों x1 x2 x डॉट डॉट x 20 का औसत 22 है। x1 माइनस 101 x2 माइनस 101, सब में से 101 घटा रहा है, का औसत कितना होगा। आप सभी दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझें। आपको औसत दिया गया है, क्या औसत, जो भी औसत दिया जाए उसमें, जैसे मान लीजिए औसत दिया है m, अगर उसमें गुणा कर रहा है जिस संख्या का, मान लीजिए a का, तो नया औसत a हो जाएगा। अगर प्रत्येक पद में वो a घटा रहा है तो औसत आपका माइनस a हो जाएगा, m माइनस a हो जाएगा, ठीक है। अगर गुणा कर रहा है a का तो m इंटू a हो जाएगा, ठीक है। या भाग लगा रहा है प्रत्येक पद में, ठीक है, मान लीजिए a का भाग लगा रहा है तो नया औसत m भागे तो a हो जाएगा। यानी कि जो भी कंडीशन प्रत्येक पद में करेगा दोस्तों, वही कंडीशन आपके आंसर में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 22 तो है औसत, उसमें से प्रत्येक पद में से 101 घटा रहा है, तो नया औसत भी अब 22 माइनस 101 हो जाएगा, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अगला आपका 126 संख्याओं का औसत 951 है। यदि प्रत्येक अंक को 0.2 से गुणा किया जाए और यदि प्रत्येक अंक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाए और
3.6 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना होगा। नए सेट का औसत निकालना है आपको। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो औसत आपको दिया गया है उसमें जो भी कंडीशन करवा रहा है उसी औसत में करना है। ठीक है, सवाल को बड़ा नहीं करना है दोस्तों। 0.2 का गुणा करवा रहा है और कितने जोड़वा रहा है वो दोस्तों मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया। प्लस करना हो, जोड़ करना हो, माइनस करना हो, सब कुछ उसी में करना है। ठीक है, तो गुणा करवा रहा तो मैंने औसत में ही किया और जोड़ करवा रहा तो औसत में ही जोड़ा। तो आपको हल करने के बाद ये आ जाएगा आपका, गुणा करके आप जोड़ देंगे तो 193 193.8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, x तथा 1/x का औसत m है। ठीक है, औसत कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, x कह रहा है x प्लस 1/x का औसत बट्टे 2, तो इसका औसत m है। तो इसका यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा नया, क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 2m। ये दो मैंने इधर पहुंचा दिए। ठीक है, अब मुझे मान निकालना है किसका दोस्तों, मान निकालना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत निकालना है बट्टे 2, इसका मान निकालना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू इससे कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग करके 2 घटा देते हैं, तो वर्ग करेंगे 4m स्क्वायर माइनस 2, ये तो हो गया ऊपर वाले का मान, बट्टे में 2 है, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 आप कॉमन लेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और ये किस में रखा है दोस्तों, तो ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों सभी को। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 4 है, उसके घन और उसके व्युत्क्रम का औसत कितना होगा। ठीक है, घन और व्युत्क्रम का औसत निकालना है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है वो आपको ध्यान से समझना होगा। ये एक संख्या है, किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का औसत है। संख्या मान लिया आपने x है, इसका व्युत्क्रम 1/x है, इनका औसत बट्टे 2 इक्वल टू दे रहा है 4। तो ये हो गया x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये आपने यहां से निकाल लिया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है उसी संख्या, जो संख्या मानी उसका घन, तो x³ प्लस उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 1/x³। ठीक है, इसका औसत आपको ये निकालना है। आप इसको निकालना जानते हैं कि जो संख्या है उसका घन कर दो, उसका 3 गुना घटा दो। तो 8 का घन हो गया दोस्तों 512, कितना हो गया 512। ठीक है, 512 माइनस 8 तिया 24, इसमें से घटा के आपको 2 का लगाना है भाग, तो आपका ये हो जाएगा कितना दोस्तों 488। ठीक है, बट्टे 2, आप जैसे ही हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 244। तो ये आपका राइट आंसर हो गया है। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो 1-2 बार देखेंगे। आप इसी प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे तो कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, और अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे दोस्तों, एक सीट सुनिश्चित करके। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ABCD 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत कितना होगा दोस्तों। अब ये भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये तो आप जानते होंगे कैसे निकालना है, कि ये भी नहीं जानते आप। ऐसा कहा है क्रमिक संख्याएं हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों आप, लगातार संख्याएं हैं तो देखिए संख्या दी गई है आपको ABCDE, क्या कह रहा है, औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है तो आप कैसे करेंगे, आपको पता होगा दोस्तों। ये जो अगर A है A, ठीक है, तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या इसी से अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, विषम संख्या है तो 2 का गैप होता है, ये हो जाएगा A+2, ये हो जाएगा A+4। ठीक है, ये हो जाएगा A+6, ये हो जाएगा A+7,
8, ये हो गई दोस्तों a + 8। अब मुझे निकालना है इसका औसत। औसत के लिए मुझे क्या करना होगा, बीच वाली संख्या लेनी होती है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बीच में क्या आ रहा है सी, और सी का मान कितना, a+4, कितना दोस्तों, a+4। ठीक है, तो a+4 ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज इसका आएगा तो कितना आ जाएगा, a+4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, इतने अच्छे से आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ABCDEFG लगातार सम संख्याएं हैं, KLMN लगातार विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया जो बीच वाली संख्या होती है वो दोस्तों क्या होती है, औसत होती है। इनका औसत क्या होगा, 3 संख्या इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, जो डी है वो क्या हो गया, औसत। ठीक है, औसत हो गया डी। अब हमें सम निकालना है, योग निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, योग। आपको पता है औसत में आप जब भी गुणा कर देंगे, जितनी संख्या है, कितनी है, 7 है, तो 7 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7D योग हो गया। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है 2 संख्या इधर छोड़ो तो 2 इधर, औसत हो गया कितना दोस्तों, 9। वो आई हो गया। योग निकालना है यहाँ पे, योग हो जाएगा L × 5, तो 7 कितना दोस्तों, 5L आपका योग हो गया। अब पूछ रहा सभी संख्याओं का औसत, तो कुल योग बट्टे संख्याएं, तो 7D + 5L बट्टे 7D 5L। अब संख्या कितनी है दोस्तों, 12। 7 5 12, तो 12 बट्टे में, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब ये किस में रखा है, ये आपको देखना है। तो ये रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, कह रहा है दोस्तों आपसे, क्या दिया देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 7, कितनी संख्या है दोस्तों, 7। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत k से कितना अधिक होगा, k से कितना अधिक हो। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस में और एक बार एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, 7 संख्याएं दी हैं उसने। ठीक है, अब आप ध्यान से समझें कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, मुझे पता नहीं है कि नहीं, तो मैंने लिखा कि पहली संख्या मैंने 1 मानी। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या दोस्तों 2, उसके बाद 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। ठीक है, ये 7 संख्याएं मान लें। अब इनका औसत कितना होगा दोस्तों, बीच वाली संख्या 4 हो जाएगा औसत। ठीक है, ये तो आ गया आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज। अब कह रहा है अगली संख्याएं और जोड़नी है मुझे, 3, तो ये उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ठीक है, अब जब 10 संख्या हो गई तो एवरेज अब कितना हो जाएगा। अब एवरेज दोस्तों 10 संख्या तो 2 बीच में आएंगी। ठीक है ना, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, तो ये हो जाएगा इस, अब इनका एवरेज हो जाएगा दोस्तों कितना, ध्यान से समझना दोस्तों कि ये 6 और 5 और 6 बट्टे 2, ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 हो गया। अब आपको पूछ रहा था, वो दे रहा था कि जो पहली संख्या है k, उसका एवरेज k है, तो k से ये कितना ज्यादा है, तो ये k का मान 4 हो गया, तो जो 5.5 है उसमें से 4 आप घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा, जो कि k से कितना ज्यादा है, तो ये 1 दशमलव कितना ज्यादा है दोस्तों, 5 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा k + 1.5। तो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, 1.5 दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 5, कितनी संख्या है, 5 सम संख्याओं का औसत m है, अगली 5 संख्याओं सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत निकालना है। अब मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से करेंगे, जैसे 2 संख्याएं आप मान लीजिए, कोई सी 2 संख्या मान लीजिए आप। ठीक है, कैसे मानेंगे आप, ध्यान से देखिए, कैसी संख्या का है दोस्तों, सम।
तो मैंने माना 2, 2 के बाद 4, 6, 8 और 10, ठीक है, 2, 2, 4 और 1 5, 5 हो गई। अब औसत कितना हो गया इसका? 6 हो गया, औसत हो गया 6, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि और अगली 5 संख्या और मान लो, तो 10 के बाद 12, ठीक है, फिर उसके बाद 12 के बाद दोस्तों कितनी आती है? 14 आती है, 14 के बाद 16 आती है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ठीक है, 2, 2, 4 और 1 5, ठीक है। अब ये इनका औसत कितना होगा दोस्तों? ये इनका औसत निकालेंगे तो बीच वाली 2 संख्या लेनी है आपको, तो 1, 2, 3, 4, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर 8 और जी 2 ले लो, 9 10, ठीक है। तो 10 प्लस 12 बट्टा कितना? 2, औसत कितना हो जाएगा? ये यहां से जोड़ेंगे 22, 22 बट्टे 2 यानी कि 11, ठीक है ना। अब पहले औसत कितना था दोस्तों? 6 और 6 का मान दिया है क्वेश्चन में m, तो m से ये कितना ज्यादा है? 6 से ये जो है वो है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो मैं 11 को लिख सकता हूं दोस्तों 6 प्लस 5, 6 का मान तो m है, तो ये आपका आंसर हो गया m प्लस 5, m प्लस 5। इसमें 10 संख्या का औसत कितना होगा? तो m प्लस 5 हो जाएगा। इसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कितनी है दोस्तों? 4 संख्याएं हैं, कैसी हैं? सम है, कैसी हैं? लगातार हैं। सॉरी दोस्तों, पानी पी लूं मैं एक सेकंड। हाँ जी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है। कितना है दोस्तों? 27 है। इनमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 होगा? 28 कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम इसमें जोड़ दें तो औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों औसत है 27, यहां से समझना है दोस्तों, 27, मगर ये जो संख्या है कैसी है? विषम है। अब आपको औसत दिया है सम संख्याओं का, तो सम संख्या इससे पहले एक होगी 26, इसके बाद होगी एक और 28। अब कितनी है? 4 है, तो 26 से पहले एक होगी 24 और 28 के बाद होगी एक 30। इनका तो औसत हो जाएगा कितना दोस्तों? 27, मगर वो कह रहा है 28 होना है, तो इसके बाद एक और संख्या ले लो, कितनी? 32, ठीक है। कौन सी ले लो? 32। अब इनका औसत निकालो, 2 इधर और 2 इधर छोड़ दो, कितना हो गया? 28 हो गया ना। बीच वाली संख्या होती, बीच वाली 28 है, तो 28 हो गया। किसको जोड़ने से? 32 को। तो उसने कहा था कौन सी संख्या जोड़ने से होगी? तो 32 को जोड़ने से होगा। 28, 32 किस में रखा है? ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 75, इनमें से किस संख्या को जोड़ने पर 76 हो जाएगा औसत? कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ना है तो 76 हो जाएगा? अभी किया है उसी प्रकार से आप बनाएंगे। संख्याएं है विषम, औसत भी है विषम, तो इसमें तो ये संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए 75 लिखा आपने, कितनी संख्या है? 5, तो इससे पहले कितनी होंगी? 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 73, 73 से पहले दोस्तों 71, इसके बाद कितना होगा दोस्तों? 75 के बाद आता है 77, 77 के बाद आता है 79। इन दोनों, इन सब का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 76 हो जाएगा। परंतु वो कह रहा है 75 हो जाएगा। इनका औसत कितना है दोस्तों? 75, क्योंकि संख्या 2 इधर है 2 इधर है, मगर वो औसत बनवा रहा है 76। 76 कब आएगा? इन दोनों के बीच में है दोस्तों 76, ठीक है। तो बीच में कब आएगा? जब इधर संख्या इधर संख्या बराबर होंगी। इधर तो 3 हो गई, मगर इधर 3 होनी चाहिए। इसके बाद कितना आएगा? 81, ठीक है। तो 81 को मैं जैसे ही रखूंगा तो एवरेज हो जाएगा 76। वो 76 ही मांग रहा है, कितने को जोड़ने से? 81 को। तो 81 किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है, यदि इन सम संख्याओं का योग ऊपर की दी गई ऊपर
दी गई संख्याओं, चार संख्याओं के योग के बराबर है तो आरंभिक चार संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे आप वो समझना है, ध्यान से समझना दोस्तों, कैसे करेंगे आप इसे। देखिए दोस्तों क्या कहा है उसने, मैंने मान लिया, ध्यान से समझना कि ऊपर कहा है उसने पहले चार संख्याएं मान ली मैंने, 2 3 4। कैसी संख्या है दोस्तों, विषम है। इनका औसत जो भी आएगा औसत इनके बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए x आएगा। ठीक है, तो जो x जब औसत आएगा तो इनका योग कितना हो जाएगा, सम, यानी कि योग, जब आप जानते हैं योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, योग में योग निकालने के लिए औसत में संख्याओं की संख्या को गुणा करते हैं। 4x हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अगली तीन प्राकृतिक सम संख्याएं, तो कोई सी सम संख्याएं, एक ये मान ली, एक ये और एक ये, मगर इसका औसत तो बीच वाली संख्या होती है। तो ये कह रहा है 8 कम है, तो ये वाला, ये पहला वाला 8 कम है तो ये ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है इनका जो सम है वो बराबर है। कैसा है, बराबर है। बराबर है तो इनका पहले सम निकालेंगे, तो इनका सम हो जाएगा यानी कि योग हो जाएगा कितना, x + 8 इंटू कितना दोस्तों 3, तो 3x + 8 या 24। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों समान है, ये वाला पद और ये वाला पद क्या कह रहा है, बराबर है। जब बराबर है तो बराबर में रख दो, तो यहां बराबर अब आप रखेंगे तो 4x = 3x + के 24, ये 3x इधर घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 24। तो पूछ रहा है आपसे कि आरंभिक चार विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो वो औसत आपका कितना आ गया, x था, x माना था, x का मान कितना आ गया 24। 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, अगली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो यह m हो जाता है, औसत m हो जाता है। m² - n² बराबर 600 है, तो 3m और 5n का औसत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना है। क्या कहा है, सबसे पहली कंडीशन कहा है 35 संख्याओं का औसत है n। ठीक है, 35 क्रमागत संख्या है, तो पहली संख्या क्या मान ली मैंने, 1, दूसरी मान ली कितनी, 2, क्रमागत है। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा तो लास्ट में कितना आएगा दोस्तों, 35 आएगा। ठीक है, जब 35 आ गया दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो अब n की मैं वैल्यू निकालूंगा, औसत हो गया n। ठीक है, n क्या है, इनका औसत, तो क्या होगा, औसत होता है आपको पता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2। ये ने हल करूंगा तो आ जाएगा 18, जो कि n का मान हो गया। किसका मान हो गया जो दोस्तों, n का मान हो गया। अब आगे कह रहा है अगली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो अब कितना लेंगे, ठीक है, आगे 10 जोड़ देंगे तो कितना, 11, फिर 12, इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। तो 35 तक था, अब 10 और जोड़नी तो 45 तक हो जाएगा। इनका औसत निकालेंगे, m होगा, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर बट्टे 2। इन्हें आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 28। जो 28 आ गया वो क्या है, n से 10 ज्यादा है, कितना है, n से 10 जोड़ने के बाद है, तो ये जो आएगा n से कितना है, 10 ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं n से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आया है 28, वो 18, यहाँ पर आया है 28, 10 जोड़ने के बाद आ रहा है। ठीक है, परंतु ये m का मान भी है, किसका मान है, m का मान भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जैसे पूछा है वैसे आपको हल करना है। क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों क्या कि n m² - n² इक्वल टू है 600। अब आप m की जगह पर इसको रख दीजिए। ठीक है, आप जैसे यहां से रखेंगे तो हो जाएगा n + 10 का होल स्क्वायर माइनस n² बराबर 600। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए,
या आप हल कर लीजिए। तो आपको m प्लस n का फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2n प्लस 10 इक्वल टू 600। 600 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए। आप यहाँ से हल करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से देखना दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप यहाँ से हल करेंगे, 600 आ गया। अब 10 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 इधर जाएंगे, घट जाएंगे, 2 का भाग लगेगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 25। n का वैल्यू 25 है तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ने के बाद हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। जब आप इन दोनों को हल करेंगे, क्वेश्चन में जिसको पूछा है 3m, तो 35 या 105। ठीक है, 105 प्लस पूछा है उसने 5n, 25 है, 25 पहिया 125। आपको टेबल भी याद होना चाहिए, बट्टे कितने 2, औसत पूछा है तो 2, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने हल किया है इसके। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है, उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहले निकालेंगे एवरेज। ठीक है, एवरेज यानी समझना दोस्तों, एवरेज योग दिया है 289, संख्याएं हैं 17, भाग लगाएंगे तो 17 बार जाएगा, एवरेज आ गया 17। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो आगे की 10 संख्याएं उन्हें तो छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद संख्याएं लेनी है आगे, कैसी, क्रमागत। ठीक है, पहली जिनका समुच्चय कितना है, 5 है। ठीक है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, अदर सेट लेंगे दूसरा सा, तो ये लेंगे हम, मान लीजिए मैंने लिया 22। ठीक है, 22 के बाद आएगा 23, 23 के बाद 10 ये और 10 ये, तो 20 संख्या छूट जाएंगी ना, तो 20 छोड़ने के बाद यहाँ से 22, 21 छोड़ दो, कितना आ गया 23, 23 के बाद 24। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, 24। ठीक है, और लास्ट में जाएंगे तो 31 आएगा। ठीक, अब ये संख्याएं हमने ली, अब लेने के बाद हमें इनका भी एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज कितना आएगा दोस्तों, आपको वो बताना होगा। तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई बट्टा 2। ठीक है, तो बट्टे 2, आप जैसे ही हल करेंगे तो आ जाएगा 26.5। 26.5 आपका आंसर हो जाएगा। परंतु उसने पूछा था इनका योग, क्या पूछा था, योग, क्या पूछा था, योग। अब आपको पता है योग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कितनी संख्या है उनका मल्टीप्लाई करना है। 26.5 में 26.5 में अब कितने का है, 10 का, तो 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 265। कितना, 265 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 265 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सभी को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों कि n संख्याओं का औसत a है। n संख्याओं का औसत कितना है, a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे भी संख्याओं को बढ़ाया जाता है, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 8 जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, तो आगे चलते रहने पर नया औसत क्या बनेगा वो आपको बताना है। n संख्याएं हैं, उनका औसत a है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो बढ़ेगा कितना दोस्तों, आपको पता है। यहां से पहले क्या कह रहा है, 1 जोड़ना है, मतलब क्या है इसका, 2 की पावर 1 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं। फिर 2 जोड़ना है, 2 का मतलब 4 जोड़ना है, 4 का मतलब 2 की पावर 2। फिर 8 जोड़ना है, 2 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाना है हमें। तो जब एंड में जाएंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। जब आप योग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला के अनुसार बनेगा, क्या होता है फॉर्मूला, a r की पावर n-1
ठीक है, ये बट्टे r माइनस वन, ये क्या है, गुणोत्तर माध्य है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा गुणोत्तर माध्य के अनुसार 2 की पावर n माइनस वन बट्टे 2 माइनस वन, यानी कि 2 इंटू 2 की पावर n माइनस वन, ये आपका हो गया योग। क्या हो गया, योग। अब टोटल इतना इंक्रीज होगा, ठीक है। अब पूछ रहा है वो क्या, इसका नया योग क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। ये तो आ गया क्या, योग। अब निकालना है एवरेज, इनका क्या निकालना है, एवरेज। आपको पता है एवरेज आप जब निकालेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें संख्याओं का भाग और लगाना है। तो 2 की पावर n माइनस वन बट्टे n, ये हो गया एवरेज। नया एवरेज निकालना है, नया औसत। तो नया औसत क्या हो जाएगा, पहले कितना था a, अब इतना और बढ़ जाएगा। तो 2 की पावर n माइनस वन बट्टे n, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सभी को। नहीं आया है तो एक बार देखेंगे आप दोबारा से तो आ जाएगा। किसमें रखा है दोस्तों, ये आपको देखना है किसमें रखा होगा ये। तो ये रखा है दोस्तों आपका, इसी में रखा है। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें दोस्तों, क्या मिस्टेक हो सकती है, देखिए दोस्तों, यहाँ से आंसर आपका होना चाहिए a प्लस 2 की पावर n माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर माइनस वन है। ये तो सभी ऑप्शन एक से हैं, एक समान है। तो यहाँ से आपका आंसर जो बनेगा दोस्तों, वो मान लीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई होगी, ठीक है, यहाँ पर ये वन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़िए। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा सीट गड़बड़ हो गई है दोस्तों, आप आराम से देखेंगे दिख जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा। उसने लिखा है 27 संख्याओं का औसत शून्य है। कितना है दोस्तों, शून्य है। कितनी संख्या है दोस्तों, 27 है, ठीक है। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, 27 संख्याओं का औसत शून्य है, ठीक है। उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक दो हो सकते हैं, अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पता होगा दोस्तों कि अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, तो अधिकतम शून्य जो भी होंगे वो कितने हो सकते हैं वो आपको बताना है। देखो, जब पूरी से टोटल संख्या दोस्तों अगर 0 हो जाएंगी तो औसत शून्य कुछ नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। तो कम से कम एक संख्या तो ऐसी होगी जो शून्य नहीं होगी, बाकी सभी संख्या शून्य हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आप लॉजिकली आंसर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1088, कितना दिया है, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। वास्तविक संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, यहां भी शून्य दिया है। उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि नेगेटिव संख्या पूछ रहा है, नेगेटिव कितनी हो सकती हैं वो आपको बताना है। तो ये औसत दिया है, औसत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों कि इसमें कितनी संख्या पॉजिटिव होंगी कितनी नेगेटिव होंगी। जितनी संख्या हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कितनी हो सकती हैं, तो कम से कम एक नंबर पॉजिटिव जरूर होगा, क्योंकि हमें उन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो एक यहाँ से कम कर दीजिए, 1088 जो संख्या है उसमें से एक कम करेंगे, 1087 संख्याएं जो हैं वो कम से कम इतनी संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं, जिनका औसत क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। कितनी संख्या है, 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, उसका मान क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो आपको पहले तो योग पता होना चाहिए। आपको पता है योग कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं आपको पता है, जो भी औसत दिया हो और औसत में संख्याओं की संख्या का गुणा कर दें तो हमारा निकल के आता है क्या, योग। योग हो गया आपका 195। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या 95 हो गया, तो 13 नंबर लिखने हैं हमें, 13 नंबर लिखने हैं, 13 संख्या लिखनी है, नंबर लिखने हैं। तो कितनी हो जाएंगी, मान लीजिए 1 2 3, आप इस प्रकार से लिखेंगे
4 डॉट डॉट कहाँ तक 13 तक। ठीक है, तो इनका जो सम है, इन सब का जो सम है, योग है, वो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। आप करके देख लेना, 91 ही आता है। कितना आता है? 91 ही आता है। ठीक है, अब 91 आता है। ठीक है, ये तो पहचान लिया, मगर 91 जो आ गया है वो कितनी संख्याओं का है? 13 का है। ये भी 13 का ही है। ठीक है, इन दोनों में अब क्या अंतर हो गया? ठीक है ना, अब आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कितने का है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि कम है उससे, और जितनी कितनी संख्याएं कम ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अनुमान लगा पा रहा हूं कि जो यहाँ से सबसे 53 जो वैल्यू होगा, मैं ऑप्शन से डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने लिया, मान लीजिए 53। कितना लिया? 53। बड़ी संख्या ये मान ली मैंने। तो अब मुझे ये देखना है इससे छोटी संख्या क्या लूं कि इसका औसत जो है वो ही संख्या आ जाए जो कि मेरी 13 है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि 50 और 50 100 में आप 4 जोड़ दें तो 114 हो जाएगा। 114 में आप 15 का भाग लगाएंगे तो आपका कितना आएगा? 15 एक और 15, ठीक है, 15 चौकी 60, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिया यहाँ से 53। कितना लिया? 53। और इससे ये तो हो गया बड़ा वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट। ठीक है, इससे पहले मैं जोड़ दूं 51। ठीक है, तो ये जो वैल्यू ले रहा हूं मैं स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड। ठीक है, लगातार लेते हैं ना, स्मॉलेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पूछा है ना, तो सबसे बड़ा तो मैंने ले लिया 53, इससे छोटा एक और 51 ले लिया। ठीक है, इन दोनों का एवरेज निकाला मैंने तो 51 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। 195 था और 91 था। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना? 104 आता है। 104 ही ये दोनों नंबर रखे हैं, 104 है ना, 104 को मैं तोड़ दिया किसमें? 53 और 151 में। समझ में आ गया? पहले आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने 53 क्यों लिया है। 53 मैंने इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि उसका 195 ये सम है और ये भी सम है, इन दोनों का डिफरेंस है 104। 104 को मैंने इस भाग में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे उससे दूसरा नंबर का। तो ये इसमें पूछा क्या था दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा मान पूछा था, तो क्या हो गया? 51। 51 किसमें रखा? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि 3a और 4b, यदि 3a और 4b का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक हो, कितना हो? 50 से अधिक हो, और ए बी का दुगना हो, ए जो है बी का दुगना हो, तो ए का लघुत्तम समावर्ती संभव मान क्या होगा? लघुत्तम यानी सबसे छोटा मान क्या संभव हो सकता है, वो आपको निकालना है। अब देखेंगे 3a और 4b। ठीक है, अधिक माध्य कितना है? 100 है, तो योग जो आएगा वो योग 100 से क्या आएगा? बड़ा आएगा इन दोनों का। ठीक है, और कह रहा है 3a और 2b, क्या कह रहा है? ए बी का दुगना है, ए जो है बी का दुगना है। ठीक है, ए जो है वो बी का कितना है? दूना है। बी को दूना कर दिया तो मैं इसकी जगह 2a लिख सकता हूं, तो यहां से यही रहेगा। ठीक है, अब आप यहां से हल करेंगे तो ये 5a 5 का भाग लगाएंगे तो यहां से ये आ जाएगा आपका। यहां से देखेंगे तो ए जो है बड़ा होगा किससे? 5 चौके 20, 20 से बड़ा होगा, तो 20 से बड़ा होगा ए। अब 20 से बड़ा ए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रखा है? ठीक है, वो आपको देखना होगा। देखो 19 तो छोटा है, तो ये तो आपका आंसर रहने से होने से रहा, ये भी छोटा है। अब 22 है और 21 है, अब इसमें से कौन सा मान रखा जाए ए का? देखिए दोस्तों, आप अगर ए का मान 22 लेते हैं, ठीक है, तो 22 में 2 का भाग नहीं जाएगा, वो चला जाएगा, तो आप बी का मान यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं दूना होना चाहिए, ए से बी दूना होना चाहिए, उनका माध्य 50 होना चाहिए। तो आप जैसे ही माध्य करेंगे तो ये माध्य 50 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, और जब सम संख्या है तो इसका माध्य बहुत ही और ज्यादा कम आएगा, क्योंकि 2 नंबर है, 2 से बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने लिया यहाँ से 21, तो ये जो इससे जस्ट बड़ा कितना है? लघुत्तम छोटे से छोटा 21। 22 भी हो सकता है, मगर इससे जस्ट बड़ा कौन सा है दोस्तों? 21 है, तो 21 मेरा पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ये 3 संख्याएं, एक ए है, बी है और सी है, इनका औसत सी से 2 अधिक है। आगे कह रहा है ए और बी का औसत 48 है,
सी और डी का सी डी से 10 कम है और सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम है, हमें दे के आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला है ए और बी का औसत दे रहा है। ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों का औसत कितना है दोस्तों, तो तीनों का औसत है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 और ये है सी से 2 अधिक। ठीक है, अब आप यहां से देखें तो ए बी का मान यहां रख सकते हैं आप। ठीक है, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 96। आपने रखा ए बी का मान, सी हो गया बराबर 3c प्लस 6, 3 दूनी 6। आप यहाँ से इधर घटाएंगे इधर घटाएंगे तो 90, 90 में 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 2 का भाग लगा देंगे तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 45 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर डी जो है सी से 10 कम है तो डी का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से 10 कम है तो 35 निकलेगा। अब क्वेश्चन ने कहा है इनका औसत निकालना है। ठीक है, सी प्लस डी बटा कितना 2, तो यहां से निकाल लो 45 प्लस 35 बट्टे 2, हल करेंगे आपका आ जाएगा कितना दोस्तों 40, जो कि आपका एवरेज हो गया। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय टी है। ठीक है, पहले जो दिए गए श्रमिक उनकी है एस और इनकी जो अन्य दिए गए हैं उनकी है टी। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, सभी श्रमिकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें गलती की ज्यादा गुंजाइश है, बच्चे छोड़ के आएंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, सबसे पहले देखना है औसत कितना है। औसत है दोस्तों 11 एस। ठीक है, अब जो 2 तरीके के दिए हैं श्रमिक इसमें। ठीक है, कितने दिए हैं, एक तो है कृषि एग्रीकल्चर वर्कर। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्कर। ठीक है, और एक है अदर वर्कर, अदर वर्कर। ठीक है, तो आपको मान लीजिए इनकी संख्या 1 है तो ये 11 गुना है तो ये इनकी संख्या 11 हो जाएगी। इनका औसत कितना है, एस है, एस योग हो गया। इनका औसत टी है तो इनका ये योग हो गया। ठीक है ना, योग आपने निकाली। अब निकालना है सभी का एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज किसका निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल, सभी का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सभी का योग, तो 11s और t योग हो गया बट्टे 2 है, कितनी संख्या है 10 और 1 11, 11 और 1 12 संख्या हो गई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये किस में रखा है ये देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। इतने अच्छे से सिंपल तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अप्रोच नहीं पता हो तो बहुत कठिन है, नहीं तो सरल है, पता हो तो सरल होते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, यदि ए सी का 1/6 है, बी ए का दुगना है, ए बी सी का औसत 30 है, ए और सी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी ये 3 चीज दे रहा है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उस तरह से करेंगे कि पहले तो उसने औसत दे दिया तीनों का, कितना दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू औसत कितना है दोस्तों, औसत है 30, 3 का गुणा करेंगे 30 या 90 हो जाएगा योग। ठीक है, अब एवरेज अब निकालना है हमें, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है सी का 1/6 है। ठीक है, ए सी का 1/6 है तो ए को अगर मैं 1 मान लूं, कितना 1, तो सी हो जाएगा 6। अब कह रहा है बी जो है ए का दुगना है, एक है तो बी हो गया 2। ठीक है, अब इनका टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 यूनिट का जो मान है वो हो गया दोस्तों 90। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर कितनी यूनिट है दोस्तों, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का 9 का भाग लगाएंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 यूनिट का जो मान है दोस्तों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है,
कितने अच्छे से हमने क्वेश्चन को किया है दोस्तों। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनू हरे गोविंद की आयु का औसत 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अंतर निकालना है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, क्या क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में। सोनू है, हरे है, और कौन है, गोविंद है। ठीक है, जो दे रहा है ये आपके हिसाब से अनुपात दिया गया है 4:5:6। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। औसत दिया है आपको, कितना है, औसत है 30। योग कितना हो जाएगा, 30 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो और योग हो जाएगा 90। ठीक है, अब आप यहां से योग कीजिए, कितना आ रहा है आपका, तो ये आ जाएगा 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 यूनिट का मान हो गया 90। 15 चौके 60, 15 छिक्के 90, तो 1 यूनिट का मान हो गया दोस्तों 6। अब पूछा क्या है उसने, सोनू और गोविंद, सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर पूछा है, सोनू और गोविंद। ठीक है, सोनू और गोविंद की आयु का अंतर कितना है, सोनू कितनी है 4 और गोविंद कितना है 6, अंतर कितना है 2। 2 यूनिट का मान पूछा है उसने, 2 यूनिट का मान हो जाएगा 6 × 2 = 12। 12 वर्ष का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे, 6 संख्याओं में पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है, उनका औसत 136 है, तो 6वां नंबर क्या होगा, ये आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप कैसे निकालेंगे। 6 संख्याओं का योग, पहले 5 नंबर का योग का 6वां नंबर 7 गुना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले का है उसने 5वां नंबर, ठीक है 5वां नंबर, फिर का है 6वां नंबर। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, पहले का 7 गुना है, तो इस 6वें का 7 गुना है 5वां, तो ये 1 है तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपने यहां से निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। इनका औसत दे रहा है 136। ठीक है, कितने नंबर हो गए, ये 6 हो गए, 6 का ये दोनों का 136 है, 6वां नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आपके ये कितना हो रहा है संख्या, औसत कितना हो रहा है, 6 7 और 1 8, 8 यूनिट का मान है 100। ये योग है दोस्तों, तो योग इधर भी निकालना होगा 6 गुणा करके। ठीक है, तो आप यहां से 1 यूनिट का मान जैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा हल करने के बाद कितना दोस्तों, 17 8 136 होता है, 17 छिक्के 102 होता है, तो ये आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान 102। क्या पूछा है, 6वां नंबर पूछा है। ठीक है, तो ये जो 102 है वही तो 6वां नंबर होगा, लास्ट वाला नंबर होगा, तो आपने निकाला यहाँ से 6वां नंबर कौन सा है दोस्तों, 6वां नंबर है आपका 102। ये आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो 102 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5वीं संख्या ज्ञात आपको करनी है। अब क्वेश्चन में जैसे ही कहा है उसी प्रकार से आप बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पहली 4 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का, पहले जो 4 संख्याएं हैं नंबर हैं उनका जो औसत है वो 5वीं जो संख्या है, 5th संख्या जो है, ठीक है, उसका नंबर क्या कह रहा है, 3 गुना है, 5वीं संख्या का 3 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये जो दोस्तों 3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों इनका जो सम कितना होगा, अब हमें निकालना होगा, क्या सम निकालना है, तो सम आपको पता होना चाहिए कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना हो गया, तो अगर 5वीं संख्या
का 3 गुना है, तो अब औसत हो गया ना। अब योग निकाल लेंगे तो इसमें 4 संख्या, 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये और इसमें कितने का करेंगे, ये तो एक संख्या है ना, एक का ही करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 1। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान दिया है 85.8 इंटू 5, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत है, ठीक है। आप यहाँ से निकालेंगे फिफ्थवीं संख्या, यानी 1 यूनिट का मान, वही आपकी फिफ्थ संख्या होगी, ठीक है। वो क्या होगी, आपको यहाँ से 13 का भाग लगाना है, और 13 का भाग लगा के आप हल करके निकालेंगे तो 33 आपका आंसर हो जाएगा। किसमें रखा है 33 दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़िया दोस्तों, चलिए क्लास पसंद आ रही दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमसे जुड़ने रहने के लिए शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगाएं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत है 56। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3 गुनी है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 4 संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, औसत आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छे से आराम से हम निकालेंगे इनको। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं हम एक एक करके सभी को, आप सभी टाइप को करा रहे हैं आपको। आप देख पा रहे हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है क्वेश्चन ने, पहली संख्या, तो मैंने यहां से लिख रहा हूं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो लास्ट नंबर, अंतिम 4 संख्याओं का योग, अंतिम 4 नंबर जो है 4 नंबर, ठीक है। कितना है, 3 चौथाई है, ये 3 है तो ये 4 है, 3 चौथाई का मतलब ये हो गया। अब इनसे आप निकालें कितना दे रहा है, 4 और 3 जोड़ के हो गया 7, तो 7 यूनिट का मान आपका औसत कितना है दोस्तों, 56 है। तो ये तो औसत है, पहले निकालना है हमें योग, क्योंकि ये भी तो योग है, तो ये भी योग निकालना है। कितने का, 5 का गुणा करके योग निकालते हैं। अब जैसे ही आप करेंगे यहाँ से हल, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 8 पंजे 7 से ये कटेगा 8 बार, और 8 पंजे 40, 1 यूनिट का मान आ गया दोस्तों कितना दोस्तों, 40 आ गया आपका। अब क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ लास्ट 4 नंबर का सम निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 4 संख्याओं का औसत आपका निकालना है, तो ये जो एवरेज है वो अंतिम 4 का हो पहले का हो, जब संख्याएं लगातार हैं तो यही रहेगा, ठीक है। तो एवरेज आप निकालना है, एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, आपका एवरेज हो जाएगा कितना दोस्तों, 40। कितना हो जाएगा, 40 आपका एवरेज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बढ़िया दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है, उन संख्याओं में प्रत्येक में 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। n संख्याओं का औसत निकालना है आपको। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, n संख्याओं में प्रत्येक में 2 घटाया जाता है, तो n में से ही घटेगा, ठीक है। तो पहले कुछ योग रहा होगा, ठीक है, पहले जो योग रहा होगा सिग्मा n मान लिया मैंने, ठीक है। सिग्मा n, इनमें से मैंने क्या घटाया, 2 घटाया, 2n घटेगा टोटल, तो ये योग आ जाता है, वो कितना आ जाता है, 102 आ जाता है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब अगला आगे क्या कह रहा है कि जो संख्याओं का योग है उसमें से मैं 5 घटाऊं तो 5 सब में से घटेगा तो 5n घटेगा, तो जो योग है वो 12 हो जाता है, ठीक है। अब आप यहां से देख पाए तो योग से योग तो कट जाएगा, चिन्ह चेंज कर दो हल करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से दोनों, 5n में से 2n जाएगा, 3n इक्वल टू ये हो जाएगा 90, तो n का मान आ गया दोस्तों कितना, 30। कितना आ गया, 30। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज तो पहले योग पता होना चाहिए,
तो आप देख पाएंगे योग कैसे आप निकालेंगे, यहाँ से पहले समीकरण से निकाल लीजिए। तो सिग्मा एन के वैल्यू निकालेंगे आप 102 में आपको जोड़ना है, ये 30 है ना, 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर 30 दूनी 60 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 60 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162। 162 अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज आप निकालेंगे तो 162 में आप भाग लगाएंगे एन का मतलब किसका, 30 का। 30 का आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से बना लेना है, जो कि किस में रखा है 5.4, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला आपका? अगला कह रहा है दोस्तों, कितनी संख्याएं दोस्तों? तीन संख्याएं हैं। कितनी है? 3 संख्याएं में से पहली दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में पहली और तीसरी का औसत संख्या का अंतर कितना होगा? पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लीजिए कि पहली जो संख्या एक तो ए है और एक बी है। ठीक है, ए और बी, इनका जो एवरेज होगा, कुछ रहा होगा एवरेज वो, और उसके बाद दूसरी और तीसरी, ठीक है, इनका एवरेज। ठीक है, इन दोनों के एवरेज का जो अंतर है वो कितना है? 15 है। कितना है दोस्तों? 15 है। ठीक है, एवरेज का अंतर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है ए और सी का निकालो। ए और सी, बी तो बी से तो बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी जो आएगा डिफरेंस, वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। एवरेज का अंतर, कितनी संख्या है? 2 का, अब ये तो एवरेज है। ठीक है, मगर हमें निकालना है अंतर ही सिर्फ, तो योग निकालना है। तो क्या करना है, ए माइनस सी करने के लिए 15 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। तो ए माइनस सी यानी कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर आ गया आपका 30, जो कि आपका राइट आंसर है दोस्तों। किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन? अगला है आपका, कह रहा है एक गैर शून्य संख्या। कैसी है? गैर शून्य संख्या, इसके वर्ग एवं इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कहा है संख्या का वर्ग और घन का औसत 127 गुना है, संख्या से 127 गुना है। ठीक है, ध्यान से समझे ना दोस्तों। आपने मान लीजिए कि संख्या मान ली x, क्या मान ली? x। अब क्वेश्चन एक आया संख्या, तो x मान ली। अब इसी संख्या का वर्ग तो x² हो गया, इसी संख्या का घन तो x³ हो गया, उनका औसत तो प्लस जोड़ के, और कितनी संख्या होगी? ये 3, तो 3 का आपने भाग लगा दिया। ये जो है इनका जो औसत है वो संख्या का 127 गुना है, तो 127 × x, ये आपका हो गया। अब आप यहां से जैसे ही हल करेंगे तो आपको पता चल रहा है ऊपर से तीनों में से x कॉमन है, इधर वाली x काट दो, तो ये हो कितना जाएगा वो आपको यहां से समझना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 101 प्लस x²। मैंने क्या किया है, x कॉमन लेके इधर की x काट दिए, और ये जो 3 है इसका गुणा कर दिया 127 में, तो ये आ जाएगा 381। ठीक है, ये मान लो x कॉमन ले ली और इधर भी x है, ये x से x काट दी मैंने। अब आप देखेंगे कि हल करने के बाद कैसा आएगा, ये हो जाएगा x + x² बराबर, अब ये जो 1 है ये वाला 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 380 बचेगा ये। अब आप यहां से कोई सी एक वैल्यू ले लीजिए जिसे यहां रखें और उसका वर्ग करें, ये आ जाए तो आपका वही आंसर x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिया यहां से, मुझे लग रहा है 19 में मैं 19 का वर्ग जोड़ दूं तो हमारा 380 आ जाता है। तो यहां पर जो x है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आपकी आ गई, जो हमें निकालनी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? दोस्तों क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बढ़िया, अगले क्वेश्चन कह रहा है x/z का औसत 45 है। x औसत से जितना अधिक है y औसत से कम है, उतना ही कम है। z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, z का मान आपको निकालना है।
अब आपको पता है कि संख्याएं हैं एक्स, वाई और जेड, इनका जो एवरेज है वो 45 है, ठीक है, एवरेज है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो वाई है वो उतना ही कम है जितना एक्स ज्यादा है। तो मान लीजिए 45 यहाँ पर रखा हुआ है, तो 45 से बाई एक्स तो ज्यादा है, प्लस है उतना ही ये जो है वो कम है, ठीक है। तो मान लीजिए के कम है, के ज्यादा है, तो ये के कम होगा। इसका इससे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ये तो इसका मतलब ये है कि जो बीच में संख्या रखी है वो एवरेज है, और एवरेज ही दिया गया है। तो अब बीच में बची कौन सी? आपको पता है एक्स वाई जेड होता है, अब जेड ही तो बचा है, तो जेड ही यहाँ पर आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। तो जेड की वैल्यू आपकी डायरेक्टली यहाँ पर आ गई कितनी? 45। कितनी आ गई दोस्तों? 45, जो कि आपका आंसर हो गया है, ठीक है। आंसर आपका हो गया है, कौन सा है? 45। ऑप्शन नंबर ए में रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला कह रहा है चार संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 26 है और अंतिम 3 का औसत 24.5 है। अंतिम 19 है, अंतिम संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम वाली संख्या उसने वैल्यू दे दी है, 19 मान है उसका, ठीक है। तो पहली संख्या बताओ, ये कहना चाह रहा है आपसे। देखिए दोस्तों क्या कहा है, चार संख्याएं कहा है उसने, ठीक है। तो चार संख्याओं का औसत, चार संख्या प्रथम 3 का औसत 26 है, ठीक है। तो ए, बी और सी का औसत है 26, ठीक है। आगे कह रहा है बी, सी और डी, इनका औसत कितना है दोस्तों? इनका है 24.5, ठीक है। अब आपको यहां से पता चल रहा है कि इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 1.5 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है दोस्तों? यहां से a माइनस टी हो जाएगा अंतर, तो a माइनस डी, ये तो एवरेज में अंतर है। संख्या में निकालेंगे, तीन संख्याएं थी ना, 3 का गुणा करके निकालेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 का है 15 या 45, यानी कि 4.5 हो जाएगा अंतर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब उसने कहा है कि पहली संख्या निकालो, तो पहली संख्या तो है ए और अंतिम संख्या है डी, और डी का मान दे दिया उसने 19 और बराबर में रखा है 4.5। अब 19 उधर लेके जोड़ देंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 23.5। कितना दोस्तों? 23.5, जो कि आपका राइट आंसर है। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। पहली संख्या 23.5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र 10 अंकों की संख्या का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलटकर लिख लेता है। परिणाम स्वरूप उत्तर सही उत्तर से 6.3 कम है। संख्याओं के अंकों का अंतर जिनमें गलती निकली है, ठीक है, वो आपको निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे आप, संख्या डिफरेंस निकालना है। तो देखो दोस्तों कितनी 10 संख्याएं, एक छात्र 10 अंकों की किसी संख्या का औसत निकाल रहा है, तो 2 अंकों की संख्या होगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि उसने क्या किया, 2 अंक की कोई संख्या होगी, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या होगी 10 ए प्लस बी होगी, ठीक है। और वो गलती से उसने उसे क्या लिख दिया, 10 बी प्लस ए लिख दिया, ठीक है। तो जो अंतर है वो कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस वो आया दोस्तों। अब यहां से आप हल करेंगे, तो इनको हल करने के अंतर निकालेंगे आप, तो हल करके आएगा 9 कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। और जो ये मान आया है ये कितना है, 6.3 है इंटू 10, क्योंकि ये 10 संख्याओं का है इसलिए। तो ये हो जाएगा कितना है, 63। कितना है दोस्तों? 63। कितना हो गया? 63। अब ये संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो a माइनस बी का मान निकालेंगे, तो 9 का भाग लगाएंगे 63 में, 9 सत्ते 63, तो संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर आ गया आपको दोस्तों कितना, 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कम अप्रोच में सवालों को कर रहे हैं हम दोस्तों, जिससे आप अपने एग्जाम में उनको बना पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, 30 लड़के हैं। यदि लड़कियों
द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है, तो लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा अंकों का औसत कितना होगा दोस्तों? सभी विद्यार्थियों का औसत आपको अंक निकालना है, कितना होगा वो आपको देखना है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे इसे, ध्यान से समझना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कि गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब अनुसार आपके पास 45% लड़कियां हैं। कितने हैं स्टूडेंट? 180। 180 का 45% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है? 45%। तो लड़के कितने बचे? 55%। आप अनुपात निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45, ये हो जाएगा 11 पन्ना 55। ठीक है ना, ये आपका आ गया यहाँ से अनुपात। अब आपको ये तो संख्या का अनुपात हो गया। अब आपको पता है कि जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, इनका यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 45% लड़कियां हैं। औसत कितना है? लड़कियों का औसत 54 है, 54 लिखा आपने। लड़कों का है 46, 46 लिखा आपने। अब टोटल हमने मान लिया x होगा, परंतु आपको पता है ये तो अनुपात 9:11 है, यही तो अनुपात रहेगा। ये क्या कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा ना। ठीक है, अब आप कैसे ज्ञात करेंगे कि ये कैसे निकाला जाए? तो आपको पता है यहां पर इनका अंतर कितना है दोस्तों? यहां पर अंतर है दोस्तों 8 का। कितना है? 8 का। ये सही है। अब यहां पर अंतर दोस्तों कितने का है? यहां पर आपको अंतर निकालना है तो 2 का है। ठीक है ना, 2 का है अंतर। कितना है दोस्तों? 2 का। तो आप हल कैसे करेंगे? 9 का मान निकालना है, 2 बट्टे में लगा दो। 9 का मान निकालना है तो यहां से आप हल करेंगे तो 2 से ये कटेगा 4 बार, और 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। ठीक है, अब ये किस में है दोस्तों? आपको यहां से बहुत ही अच्छे से समझना होगा कितना है और कैसे निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, किस प्रकार से बनाएंगे आप इसे। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अब संख्या कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी वो आपको समझना होगा। 20 और 22, 54, 45% लड़कियां हैं। परसेंट का भी मामला है यहाँ पर दोस्तों। तो आप कैसे करेंगे? ऐसे कीजिए, 9 का मान निकालना है आपको ना। तो 20 जो है, यहां से आपने देखा कि जो अंतर कितना आ रहा है 46, 54, और 46 का आप अंतर निकालेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है ना, आप कैसे हल करेंगे? यहां से मुझे पता चल रहा है कि जो अंतर आ रहा है 3.6 का आ रहा है, तो इधर कितना आ रहा है? 4.4 का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतना कितने गुना है? ये है 0.4 गुना। ठीक है, तो 0.4 ही गुना मैंने इधर कर दिया, तो ये आ गया 4.4। 0.4 गुना कर दिया मैंने। ठीक है ना, अब यहां से आप देखें इन दोनों का डिफरेंस आप जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 46 है, 46 में इतने को जोड़ दें तो इसका मान आ जाएगा। 54 में से इतने को घटा दें तो इसका मान आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपका एक्स का मान आ जाएगा। कैसे? एक्स इक्वल टू 54 माइनस 4.4 इक्वल टू 46 प्लस 3.6। कैसे भी कर लो दोस्तों, आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा 49.6। कितना आ जाएगा? 49.6। किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। और आप दोस्तों इसको कैसे कर सकते थे वो भी आपको मैं मेथड बताऊं कि आप क्या करते कि यहां से 45% लड़कियां हैं। ठीक है, तो आप क्या करते? 45% लड़कियों की संख्या निकाल लेते आप। ठीक है, और लड़कों की संख्या निकाल लेते, इसमें गुणा कर देते। जो भी लड़कियों की संख्या आती उसमें 54 में गुणा कर लेते, और जो लड़कों की संख्या आती उसका 46 में गुणा कर लेते। गुणा करके उन दोनों को योग कर लेते। योग करने के बाद 180 का भाग लगाते आप, आपका आंसर ये आ जाता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारा मेथड तो है ही है, आप इससे बनाएंगे अच्छे से। एक दो बात देखेंगे दोस्तों, बार बार लगाइए दोस्तों, नहीं समझ में आए क्योंकि एग्जाम में यही मेथड काम आएगा। ठीक है,
इससे ही आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत 59.2 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन इतना है, तो लड़कों का कितना होगा, ये आपको निकालना है। ध्यान से समझना दोस्तों, क्या कहा है उसने, कहा है गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। ठीक है, अब जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, 40% है, तो बॉयज कितने बचे, 60%। आपने यहाँ से अनुपात निकाला, 2:3 हो गया। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब देखना है, क्वेश्चन कह रहा है गर्ल्स और बॉयज का दे रहा है। क्या कहा है उसने कि जो लड़कियां हैं उनका एवरेज है कितना, 55 है। ठीक है, और लड़कों का हमने मान लिया x है। टोटल कितना है, 59.2 है टोटल कक्षा का। ठीक है, अब ये तो अब एवरेज 2:3 ही रहेगा। ठीक है, अब आप यहां से देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहां से 59.2 में से आप इतने को घटाएंगे तो आ जाएगा 4.2। 4.2 यहां से कितने गुना है इसका, तो 1.4 गुना है। 1.4 गुना आप इधर भी करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1.4 गुना करने के बाद 2.8। ठीक है, आप जैसे ही इन दोनों को यहाँ पर घटाया, यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 59.2, ठीक है, प्लस 2.8 इक्वल टू हो जाएगा 62 किलोग्राम। 62 किलोग्राम किसका आ गया दोस्तों, लड़कों का औसत आ गया। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेमी है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया और समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना है छठे लड़के की ऊंचाई। तो कैसे निकालेंगे, छठे लड़के की ऊंचाई निकालना है, छठे 6 लड़के की ऊंचाई कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है पहले कितनी है, 175 है। अब एक और शामिल होने से 5 की तो इतनी है, एक और शामिल होने से संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 6। 6 में कितने की वृद्धि होगी, 1 की, तो टोटल वृद्धि 6 की होगी ना, 6 1 6, तो 175 में 6 जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 181। बहुत ही जल्दी में और अच्छे से अच्छे अप्रोच से आपने क्वेश्चन को आंसर निकाल लिया है। आप ऐसे ही एग्जाम में निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला कह रहा है 22 में से 9 सदस्यों के वजन को लगातार मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि हर बार औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है तो पहले वाले की तुलना में 9वां व्यक्ति कितना भारी है। 9वां व्यक्ति आपको निकालना है कितना भारी होगा दोस्तों। ठीक है, हर बार एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति का ऐसे समझना दोस्तों, पहला व्यक्ति होगा एक, ठीक है, उसके बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 9वीं व्यक्ति की निकालनी, हमने 9 तक लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है पहले पर्सन का भार है 1, पहला है ना, उसका मान लिया हमने कितना x, दूसरे का x प्लस 1 औसत बढ़ जाता है, औसत x और x का x प्लस 1, x प्लस 1 में 1 बढ़ जाता है, फिर हो जाता है x प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलते जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है x प्लस 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। आप ऐसे ही बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 22 में से 9 सदस्यों के वजन को लगातार तोला जा रहा है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरेज वेट इतना हो गया, एवरेज निकालेंगे आप दोस्तों तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, प्रत्येक बार नापा जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप चलते जाएंगे। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है तो डिफरेंस निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, डिफरेंट इन वेट।
इन वेट का डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड नौवे नाइन्थ एंड नाइन्थ। तो कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट और नाइन्थ का डिफरेंस निकालेंगे, x प्लस 16 में से फर्स्ट वाले को x को घटा देंगे तो आपका डिफरेंस x कटने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। उसने यही पूछा था 9वें व्यक्ति का वजन कितना भारी होगा, तो वो 16 किलोग्राम का भारी होगा पहले से। तो कितना हो गया, 16 किलोग्राम। किसने रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमने आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। पहली शीट आपने कंप्लीट की, और जो भी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में हल करेंगे दोस्तों। आज आपने देखा कि बहुत ही बेहतरीन अप्रोच से हमने 55 क्वेश्चनों को यहाँ पर हल किया है, और आपने देखा कितने कम समय में हमने इनको हल किया है। ऐसी ही क्लास के लिए आप अपने एग्जाम से में फतह करने के लिए, आप एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अपनी क्लास अपने जो एक सीट है उसको सुनिश्चित कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए अप्रोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम सा, बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।